नमस्कार दोस्तों, समर्जित सड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस बाल विकास की प्लेलिस्ट में जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को करा रहे थे, जो कि आपकी यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट और जो है डीएसएसपी और रीट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम देखेंगे बचपन अवस्था यानी बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो यह है खतरनाक व अजीबोगरीबी अवस्था है। इसमें आत्मनिर्भरता की अवस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेमी, नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय होता है। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग के अनुसार स्ट्रॉन्ग कहते हैं बालक अपने को अति जो बालक है वो अपने आप को अति व्यापक संसार में पाता है तथा उसके विषय में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगला पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। फिर अगला है बालकों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और आगे बढ़ने के प्रयत्न में वे एक दूसरे से स्पर्धा करने लगते हैं। तो सवाल आ जाए जैसे स्पर्धा करने की अवस्था कौन सी होती है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था होती है। तो अगला पॉइंट है कि बाल्यकाल 11-12 वर्ष की आयु पर समाप्त हो जाता है और किशोर अवस्था का पदार्पण होता है। फिर हरलॉक के अनुसार हरलॉक कहते हैं बाल्यकाल 6 वर्ष की आयु से 11-12 वर्ष तक की आयु तक होता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु और गंदी आयु, समूह आयु, नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। फिर बाल्यकाल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है, एकांकी जीवन उन्हें अप्रिय लगता है। अब देखते हैं, अभी हमने देखी थी बाल्यावस्था की विशेषता, अब हम देखेंगे किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें है इस अवस्था में विस्मयलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है और यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। यह परिवर्तन की अवस्था है, यह तनाव और परेशानी की अवस्था है, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। विकास के क्रम में शिशुअवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें होती है अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेगशीलता और व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि। फिर है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं तत्व, वो हम देखते हैं। तो ये है शिशुअवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकल करके बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। अगला है शिशुअवस्था में बालक का शरीर है वो बढ़कर 6 वर्ष की अवस्था में 40 इंच हो जाता है। और क्रो के अनुसार है शिशुअवस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रियां प्रणालियां कार्य करने लगती हैं और शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। फिर फ्राइड और अन्य बोलते हैं कि मनोविश्लेषणवादियों का मत है कि शिशु के अंदर भी काम प्रवृत्ति होती है, किंतु उसका प्रकटीकरण दूसरे प्रकार से होता है। फिर है बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं, जैसे नंबर 1 है बुद्धि या मानसिक विकास, फिर है योनि या लिंग भेद, फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके बाद है प्रजाति या वर्ण, उसके बाद है शुद्ध वायु और प्रकाश, फिर नंबर 6 पोषण और नंबर 7 है चोट और रोग और 8 है पारिवारिक वातावरण, 9 है समाज और विद्यालय का वातावरण और नंबर 10 है सांस्कृतिक वातावरण। अब हैं बाल विकास के पक्ष। तो बाल विकास के 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो यह है कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यक्ति में जो अनवरत परिवर्तन होते हैं विकास कहे जाते हैं। विकास में परिवर्तन के स्वरूप निम्न है, जैसे आकार में परिवर्तन हो सकता है, अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, पुराने लक्षणों का लोप हो जाएगा और नवीन लक्षणों का दिखना शुरू हो जाएगा। फिर विकास के 2 महत्वपूर्ण आधार होते हैं, सबसे पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण।
फ्राइड ने कहा है कि प्रथम अवस्था में बालक अपने आप से प्यार करता है। इस अवस्था को काम पूर्वावस्था की स्टेज कहते हैं। फिर है द्वितीय अवस्था को ओडिपस कॉम्प्लेक्स तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तृतीय अवस्था में बालक सहवर्गी या सेम सेक्स के प्रति प्रेम भावना प्रदर्शित करता है। और चतुर्थ अवस्था में जो है बालक परवर्गी ऑपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे हम। इसमें पहला, शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने के क्यों तथा कब कैसे संबंधित है। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह जो है क्रो एवं क्रू का है। नंबर 3 है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ सकता है। यह कथन है रूसो का। रूसो कहते हैं कि बालक जो है एक खाली पुस्तक के समान है, अगर शिक्षक चाहे तो उसे पढ़ सकता है। अगला है, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। यह कथन है स्टेंग का। फिर है गामक विकास, जिसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, उसका आशय है, इसका आंसर है गा, बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशियों का विकास जो है उसको गामक विकास कहते हैं। फिर अगला है, मानव शरीर की कोशिका में कुल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके विकास का पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि का जो विकास है उस पर पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। यह किसका कथन है, तो यह जो चार्ल्स स्किनर का कथन है। चार्ल्स कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की शिक्षण विधि का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है, तो यह चार्ल्स स्किनर का, ये भी स्किनर का है। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो यह स्किनर का है। फिर नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है, तो वह कहा जाता है प्रयोग। अगला है, दो बच्चे एक ही साल वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है। वास्तविक आयु जो है वही समान होगी उनकी, बुद्धि लब्धि भी अलग हो सकती है, मानसिक आयु भी अलग हो सकती है और परिपक्वता की मात्रा भी उनकी अलग हो सकती है। फिर है, शिशु में निम्नांकित में से किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी की होगी। जो अपने आप से प्रेम भी करेगा बच्चा, शिशु जो है, और कल्पना सोच विचार भी करेगा, और जो है नकल भी करेगा बच्चा, हमारी मतलब अनुकरण। फिर है, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो ये स्किनर कहते हैं विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। फिर अगला है, वृद्धि की सीमा तय होती है, तो पोषण व अभ्यास से। तो ये थे कुछ बाल विकास के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।